नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी अमनदीप कौर आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ आपके लिए। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती करती हूँ उसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और आज हमारी जो कहानी है वो है पछतावा। जी हाँ, पछतावा, जो कि अक्सर ही लोगों को गलतियां करने के बाद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, पछतावा। एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह दिन रात यही सोचता था कि वह खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा और एक अच्छी सी नौकरी लेकर अपने लिए एक कार खरीदेगा। जैसे कि सबको शौक होते हैं, उसको भी शौक था। वह जब भी रास्ते में कोई कार देखता तो वह सपनों में खो जाता और सोचने लगता कि मुझको अपनी कार नसीब कब होगी। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद एक नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई और उसके बाद उसका एक बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन अभी तक वह एक कार नहीं खरीद पाया। वह कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर जमा करता और एक दिन जब उसको लगा कि वह अब कार खरीद सकता है, तो उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे लगाकर एक कार खरीदी। और वह अपनी कार को, क्योंकि वह उसके सपनों की कार थी, तो वह उसे बहुत ही सजा कर रखता और बहुत साफ रखता। एक दिन वह अपने कार को खूब रगड़ रगड़ कर धो रहा था। तभी उसका बेटा आया और उसने उस पर कुछ पत्थर से लिख दिया। उसने जैसे ही देखा कि वह कुछ लिख रहा था, वह उसको ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। फिर वह उस जगह पहुंच गया जहां उसका बेटा कार पर लिख रहा था, तो उसने देखा कि उसके बेटे ने लिखा था उस कार पे, आई लव यू पापा। यह देखकर वह रोने लगा और बहुत ही ज़्यादा पछतावा करने लगा। वह कमरे में अपने बेटे के पास गया और उसको गले से लगाया और बोला, आई लव यू टू बेटा। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी भी हमें खुशी नहीं देता है, कभी सही नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा कुछ काम ना करें कि जिसका पछतावा हमें बाद में हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही है। हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं गुस्से में। कुछ लोग कुछ चीज़ों को तोड़ देते हैं और उसके बाद उनको उसकी कीमत पता चलती है कि मैंने गुस्से में आकर इतनी कीमती चीज़ को तोड़ दिया। और वो तो चीज़ें हैं, लेकिन हम तो गुस्से में आकर इंसानों का इतना दिल दुखा देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि घाव ठीक होने से हादसे नहीं भूले जाते। जी हाँ, कुछ लोग गुस्से में आकर अपने सगे संबंधियों से भी नाते तोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है, नाते बनाने में, रिश्ते बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए सिर्फ एक कड़वा शब्द ही काफ़ी है। बाद में पछताने से अच्छा पहले ही हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। बिल्कुल कर भी सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। और मैं तो बताना चाहूँगी, अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, जो मैं करती हूँ, मैं अपना बता देती हूँ, अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी, तो मन ही मन प्रभु का नाम लेना शुरू कर देते हैं। उससे आप देखेंगे, जब भी आप प्रभु का नाम लेना शुरू करेंगे, आपका गुस्सा धीमे 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 कम होता जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो आप अपने ध्यान को कहीं और लगाइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। और आपको बताना चाहूँगी, आपकी इसके लिए जो भी प्रतिक्रिया है, आप इसके लिए कुछ जो भी कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद।